हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ टैक्स प्लानिंग मतलब कर नियोजन क्या होता है। टैक्स प्लानिंग को समझने से पहले हम लोग टैक्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है। गवर्नमेंट द्वारा जो एक निश्चित सामान्य शुल्क पब्लिक से लिया जाता है उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। और प्लानिंग मतलब होता है कि प्लानिंग मतलब कोई काम कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, किस समय करना है, इन सभी बातों का आयोजन करना ही प्लानिंग होता है। टैक्स प्लानिंग जो होती है वो टैक्स लायबिलिटी को कम करने का एक मेथड्स होती है, जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा डिडक्शंस, रिबेट, रिलीफ्स, एग्जम्पशंस के द्वारा टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है। और ये जो होती है एक लीगल प्रोसेस होती है, जैसे कि टैक्स इविजेंस जो होता है वो एक इलीगल प्रोसेस होता है, वैसे टैक्स प्लानिंग एक लीगल प्रोसेस होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इनकम में इंक्रीजिंग करने के लिए भी टैक्स प्लानिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी वो लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, जिससे कि उनका जो टैक्स लायबिलिटी वो कम हो जाए। और जाहिर सी बात है, कम होने से उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। टैक्स प्लानिंग का मीनिंग होता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा जो कटौती, रियायतें, छूट होती है उनका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि कम से कम टैक्स लायबिलिटी उत्पन्न हो। इंडिया में टैक्स प्लानिंग जो होता है वो टैक्स लायबिलिटी को कम करने का एक कानूनी और स्मार्ट तरीका होती है। कानूनी स्मार्ट तरीके तो करदाता मतलब एसएससी के लिए बहुत सारे कर प्रबंधन के विकल्प, मतलब जब वो टैक्स प्लानिंग करता है तो टैक्स मैनेजमेंट के उसके सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद होने के कारण वो टैक्स की बचत करना है, उसके लिए जो टैक्स की बचत करना मतलब टैक्स को कम करना जो है वो ईजी हो गया है। इसमें जो कर सलाहकार मतलब जो टैक्स को कम करने की सलाह देता है वो एसएससी मतलब करदाता को टैक्स बचाने की सलाह देता है और उस बचाए हुए रकम को एक अच्छी जगह भी इन्वेस्ट करने की सलाह देता है, जिससे कि उसको फ्यूचर में अच्छा खासा अर्न हो सके। टैक्स प्लानिंग जो होती है टैक्स लायबिलिटी को कम करने का एक स्मार्ट और कानूनी तरीका होता है, लेकिन ये टैक्स से बचने का चलन नहीं होता। जैसे कि टैक्स से बचना, जैसे टैक्स की इविजन्स करना, ये सब जो होता है वो कानूनी अपराध होती है जो बहुत सारे परेशानियों में डाल सकती है। इसलिए एसएससी मतलब करदाता के बोझ को कम करने के लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे प्रोविजंस उपलब्ध कराए, जिसके द्वारा वो अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। लेकिन टैक्स की इविजन्स करना गैर कानूनी है। इस प्रकार कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म या कंपनी टैक्स को कम करने के लिए टैक्स प्लानिंग करना इम्पोर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में ही वो कटौती कर सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो कि पर्सन के इनकम पर दी जाती है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पर दी जाती है उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में हम लोग का इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग का जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा आते हैं। और लोग बोलते हैं कर नियोजन की क्या विशेषताएं होती है। ये जो होती है ये एक वैधानिक प्रक्रिया है, मतलब ये एक लीगल प्रोसेस है। जैसे कि टैक्स इविजन्स इलीगल प्रोसेस है, वैसा नहीं है। ये टैक्स प्लानिंग जो होती है एक लीगल प्रोसेस होती है, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसमें कोई हम लोग का गैर कानूनी नहीं है और कोई हम लोग इसमें पेनल्टी या प्रोसिक्यूशंस भी नहीं होंगी। ये एक नैतिक क्रिया है, मतलब जाहिर सी बात है अगर लीगल प्रोसेस होने के कारण ये एक नैतिक क्रिया है, मतलब एथिकल प्रोसेस है। इससे जो होती है वो आयकर दायित्व में कमी आती है, मतलब इससे हम लोग का टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, इनकम में इंक्रीजिंग होती है। मतलब जाहिर सी बात है टैक्स लायबिलिटी जब कम हो जाएगी तो हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा होगी, उससे इनकम भी इंक्रीज होगी। सतत प्रक्रिया है, मतलब ये एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। ये नहीं कि आप एक बार टैक्स प्लानिंग कर दिए उसको आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक वही टैक्स प्लानिंग होगा, वैसा नहीं है। आपको एवरी ईयर टैक्स प्लानिंग करना होता है। विनियोगों का विनियोग मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं तो टैक्स जो लायबिलिटी जो कम हो जाता है उससे जो पैसा बचता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, चिट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा में। तो फिर हम लोग जो इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड, चिट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग उस पैसा को दूसरे जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। और बोले कर नियोजन के उद्देश्य क्या होती है। कर नियोजन के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि ये जो होती है टैक्स लायबिलिटी को कम करती है। कोई भी कंपनी या फर्म या पर्सन जब टैक्स प्लानिंग करती है तो इससे उनका टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इससे जो मुकदमेबाजी होती है वो कम कर देती है, मतलब मुकदमेबाजी को मिनिमाइज कर देती है। अच्छी जगह निवेश, टैक्स प्लानिंग करते हैं तो उससे जो बचाया हुआ पैसा होता है उसको हम लोग अच्छी जगह निवेश करते हैं। रोजगार में वृद्धि होती है। टैक्स प्लानिंग करने से
टैक्स प्लानिंग करने से क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी कम होता है, इनकम इंक्रीजिंग होती है, और इनकम इंक्रीजिंग होने से कंपनी या फर्म या कोई भी पर्सन को जब इनकम में वृद्धि होती है तो वो बचाए हुए पैसे को या तो बिजनेस खोल सकता है या फिर कोई बिजनेस या कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब वो बिजनेस खोलता है तो उसमें भी तो काम करने वाले बहुत से लोग जो होते हैं उसमें रोजगार में वृद्धि हो जाती है। इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब हम लोग जो बचत जो होती है, हम जो टैक्स लायबिलिटी कम करने से जो पैसा ज़्यादा हुआ है उसको इन्वेस्ट करने का प्रोत्साहन मिलता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। जाहिर सी बात है कि जब टैक्स प्लानिंग करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी कम होने से प्रॉफिट ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होने से लोग उसको इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, लागत में भी इससे कमी आ जाती है। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।